आधा घंटा ये वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लिया इसने अहमद। उसके अब बाद ये वॉशरूम के अंदर है हाँ और ये सोच रहा है कि मैंने दरवाजा खोलना है और सीधा बाहर की जानिब भागना है। जिस रास्ते से मैं आया हूं मुझे उसी रास्ते से वापस भागना है। ये सोच के जैसे ही दरवाजा खोलता है अहमद, तो जानते हो क्या होता है? इसने ये दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या देखता है कि मैं मेन रोड पे खड़ा हुआ है। तो उसके करीब पहुंचता है और देखता है तो एकदम चीखता है कि उसके ब्लड निकल रहा है और लड़की से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लोग पागल हो कि इसके गोली लगी हुई है और इस कंडीशन में तुमने इसको घर में रखा हुआ है, फौरन हॉस्पिटल फोन करो, इसको बचाओ। कहती है डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो। बड़े सुकून से इत्मीनान से जवाब दे रही है कि आप परेशान ना हो, ये मर चुका है। ये गाड़ी साइड में लगाता है और उससे कहता है कि अपना हाथ मेरे कांधे पे डाल दे। यानी बराबर में हाथ उसने ड्राइवर के कांधे पे डाला और ड्राइवर सेल्फी बना रहा है। सेल्फी क्या बना रहा है? इसने फ्रेम बनाया और जब सेल्फी के लिए ओके करना है तो ये बराबर बैठा हुआ ताजिर क्या देख रहा है कि सेल्फी में वो तो नजर आ रहा है लेकिन वो ड्राइवर नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी तबीयत कैसी है? अभी फ़ोन पे मेरी बात हुई थी आपसे, तो आप बोले तबीयत ख़राब है। हाँ, बस लेट आने के लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपसे कह रहा था कि आप थोड़ा और आराम कर लेते। आराम कर लेते। जो घर के बड़े हैं वो आराम नहीं कर पाते हैं। हाय 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 हाय। वो कहा है ना कि तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ। तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ। हाय हाय हाय। तू ना समझेगा मुफलिसी की मुश्किलात समझ, मैं छोटे घर का बड़ा हूँ मेरी बात समझ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। और वही वाला फार्मूला हम लोग अपनाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आवाम का। बिल्कुल ऐसे। शेख साहब, आज की पहली कहानी। आज की पहली कहानी अपने प्यार करने वाले, अपने मोहब्बत करने वालों के नाम। और अहमद, ये एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है कि डॉक्टर तो मसीहा होते ही हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ माल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हाय हाय हाय। मैं नहीं समझता उनको कि वो मसीहा होंगे जो माल बनाने के लिए डॉक्टर बनते हैं। मसीहा तो वो होता है कि जो खुदा के लिए काम करे, खुदा की राह के लिए काम करे। और जब वो डॉक्टर बन गया और खुदा की राह के लिए निकल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ऐसे ही एक आदमी की मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर है, ये बड़ा खुदा तरस डॉक्टर है। अच्छा। डॉक्टरी की बड़ा माल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक क्लिनिक रहा, हॉस्पिटल्स में रहा, रिटायर्ड होने के बाद इसने ये फैसला किया कि मैं एक ऐसी जगह अपना क्लिनिक खोलूं कि जहां लोग दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल्स नहीं हो, कोई क्लिनिक ना हो, कोई डॉक्टर ना हो। एक ऐसी गुंजान जगह क्लिनिक खोला जाए कि जहां से लोगों की खिदमत का मौका मिल जाए। इसका मकसद जो है लोगों की खिदमत करना है। यानी वो लोग जो जिनके करीबी गांव में हॉस्पिटल नहीं है या क्लिनिक नहीं है, उनको शहर जाना पड़ता है। बिल्कुल, उनके लिए ये खिदमत करना आसानी पैदा करने के लिए कि मैं उसी महल्ले में यानी वहाँ गांव में अपना क्लिनिक खोल लूँ। तो क्या होता है, गांव का इसको पता चलता है कि भाई वहाँ दूर तक कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, लोग अक्सर व बेशतर बड़े परेशान हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। ये उस इलाके में यानी एक छोटा सा गांव है, वहाँ जाके अपने ये क्लिनिक का ओपनिंग करता है। वहाँ जाके जगह वगह देखता है बेहतरीन। अब ये क्लिनिक बनाना इसने शुरू किया, ये सोच के कि लोगों की खिदमत करनी है, बड़ी अच्छी बात है। क्लिनिक बना रहा है, दिन में देखते कुछ गांव के लोग गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा भाई ये क्या बन रहा है। पूछा अरे भाई क्या हो रहा है? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आप लोगों की आसानी के लिए, लोगों की खिदमत के लिए मैं यहाँ एक क्लिनिक खोल रहा हूँ जिसमें तमाम अमराज का मैं इलाज करूंगा। अच्छा। बड़े खुश होते हैं गांव के लोग कि बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई कि हमें दूर ना जाना पड़ेगा। उन्होंने भाई बहुत अच्छी बात है, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बताइएगा। ठीक है। डॉक्टर बोलता है भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो गांव के लोग मालूम है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखें डॉक्टर साहब, आप अपना ये क्लिनिक तो खोल लेंगे, लेकिन क्लिनिक की जो बैक साइड का जो एरिया है, आप कोशिश कीजिए कि उस तरफ आपका जाना ना हो। ये कहता भाई ऐसा क्यों? कहता आपके क्लिनिक के पीछे एक पुरानी हवेली है खंडरात नुमा, तो कोशिश कीजिए कि उस तरफ आपका जाना ना हो। इसको फिर तजस्सुस होता है कि भाई आप ये बात मुझे क्यों समझा रहे हैं? गांव वाले कहते हैं कि हमने सुना है, देखा हमने नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि वहां उस हवेली में कुछ असरात हैं। ये कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम किस दौर में हो और इस दौर में भी तुम इन सब बातों पे बिलीव करते हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता।
गांव वाले कहते हैं आपकी मर्जी, वो अपने चले जाते हैं। अलगरज क्लिनिक तामीर होता है, क्लिनिक चल पड़ता है। अब क्लिनिक जैसा हस्ब दस्तूर, लोग बड़े खुश हैं, मरीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहा है। कुछ दिन गुजरे। अब ये क्या है कि इसने ये फैसला किया कि मैं, जब मुझे काम यही करना है, नेकियां करनी है, तो फिर मैं ये रात में भी क्लिनिक खुला रहेगा, 24 आवर्स। हाँ, खुला हुआ। खिदमत का इतना जज्बा था उसमें। ये रात में अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ है, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है अहमद। क्या देखता है, एक बूढ़ा शख्स कड़कती हुई ठंड में चादर लपेटे इसके क्लिनिक में दाखिल होता है और कहता है, डॉक्टर साहब, ये एकदम अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। जी फरमाइए। कहता, फौरन चलिए, मेरी बेटी की बहुत हालत खराब है। ये फौरन अपना बॉक्स उठाता है और कहता, चलिए। ये उस आदमी के पीछे पीछे जा रहा है। अब ये क्या देख रहा है कि जिस जगह लोगों ने उसको जाने के लिए मना किया, ये बूढ़ा शख्स उसी तरफ जा रहा है, उसी हवेली की तरफ जा रहा है। ये भी उसके साथ साथ जा रहा है, लेकिन चूंकि ये उन सब चीजों को नहीं मानता, हाँ, इसने मना कर दिया था, लेकिन चूंकि इंसान है, हाँ, उसके दिमाग में वो बात है जो गांव वालों ने उससे कही है। हाँ। अलगरज ये हवेली तक पहुंचा, बूढ़ा दरवाजा खोलता है, ये दोनों अंदर दाखिल होते हैं। अब जब अंदर जाते हैं तो डॉक्टर मालूम है क्या देखता है? हाँ। डॉक्टर देखता है कि एक हसीन और जमील लड़की, बला की खूबसूरत, व्हील चेयर पे बेहोश पड़ी है। ये उसके करीब जाता है, देखता है तो वो लड़की बेहोश है। ये कुछ दवाइयां लिखता है, उसके बाप को देता है कि आप ये दवाइयां लाके इसको इस्तेमाल कराइए। कह के जाने लगता है। इसका बाप उसको पैसे देता है। कहता, नहीं, मैंने ये काम खिदमत खल्क के लिए कर रहा हूं और मैं ये करता रहूंगा। वो कहता, नहीं, आप ये रखें। बहरहाल वो पैसे नहीं लेता और चला जाता है। डॉक्टर चला गया। डॉक्टर बाहर चला जाता है। दूसरा दिन होता है तो उस लड़की का बाप, यानी वो बूढ़ा आदमी जो उसको लेने आया था, वो बूढ़ा आदमी दोबारा क्लिनिक आता है और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि जो दवाइयां आपने लिख के मुझे दी थी, मैंने वो अपनी बच्ची को खिलाई हैं, जिससे उसको बहुत आराम हुआ है और वो इस कदर आराम महसूस कर रही है कि वो अपने मसीहा को देखना चाहती है। यानी वो डॉक्टर कहता है, मैं समझा नहीं। वो कहता है डॉक्टर से कि मेरी बच्ची आपसे मिलना चाहती है। ये बड़ा खुश होता है, बोलता है, चलिए। ये उसके घर जाता है। वो बूढ़ा शख्स दोबारा उसको उस हवेली में लेके गया। ये जैसी दाखिल होता है, ये क्या देखता है कि लड़की व्हील चेयर के बगैर खड़ी हुई है। खड़ी भी कि देख के दंग रह जाता है कि कल तो मैं होके गया हूं कि ये तो व्हील चेयर पे थी, मगर आज ये खड़ी हुई है। जानते हो लड़की उससे क्या कहती है? क्या? लड़की उससे कहती है, डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि जो आपने मेडिसिन मुझे दिए और मैंने इस्तेमाल की और मैं सेहतयाब हो रही हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि परेशान ना हो, इंशाल्लाह जो मजीद है वो भी सही हो जाएगा। ये कह के वो जाने लगता है। डॉक्टर साहब जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जाने लगते हैं तो कहती है, ठहरिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर घूमता है, वो उससे कहती है कि मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? डॉक्टर है। कहता, हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कहती है, डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? डॉक्टर फिर कहता है, हाँ, मायूसी कुफ्र है, आप ऐसी बातें ना करें, मायूस ना हो, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। जानते हो लड़की उससे क्या कहती है? क्या? डॉक्टर साहब, ये तो आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी। वो अपने गुस्से की नजर से अपने वालिदैन की तरफ देखती है और डॉक्टर को कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जिसके लिए आपने मुझे टाइम देना है। डॉक्टर कहता, मैं समझा नहीं। कहती कि आप कल मुझे मिलने आएंगे मेरे घर यहाँ, जो मैं आपसे कुछ बात शेयर करूंगी। डॉक्टर कहता है, अरे भाई कीजिए, मैं मौजूद हूं। वो कहती है, नहीं, अभी नहीं, ये बात मैं आपसे कल करूंगी। सुनता है और बाहर चला जाता है। दिन गुजरता है। सारा दिन डॉक्टर साहब यही सोच रहे हैं कि वो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसने उस वक्त नहीं की और आज करना चाह रही है। नेक्स्ट डे हुआ, डॉक्टर उसके घर गया, दरवाजा नॉक किया, हवेली का दरवाजा खुला और ये अंदर दाखिल होता है। लड़की खड़ी है। कहती, आइए डॉक्टर साहब, आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। कहता है, दिखाइए। कहती, आइए मेरे साथ। लड़की डॉक्टर को लेके ऊपर जाती है। ऊपर के कमरे का दरवाजा खोलती है तो क्या देखता है डॉक्टर कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई। वो बूढ़ी औरत बैठी हुई है। डॉक्टर ने उसको देखा। लड़की ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा?
तो उस बूढ़ी औरत ने उस लड़की को जवाब दिया कि वो तो अंदर आराम कर रहा है। डॉक्टर ये सब सुन रहा है। डॉक्टर ने अंदर कमरे की जानिब जो झांका है तो क्या देखता है, एक जवान लड़का बेड के ऊपर लेटा हुआ है, लेकिन उसके जिस्म से खून का फुहारा निकल रहा है। डॉक्टर फौरन उसकी तरफ भागता है। डॉक्टर उसके करीब पहुंचता है और देखता है तो एकदम चीखता है कि उसके ब्लड निकल रहा है और लड़की से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लोग पागल हो कि इसके गोली लगी हुई है और इस कंडीशन में तुमने इसको घर में रखा हुआ है, फौरन हॉस्पिटल फोन करो, इसको बचाओ। कहती है डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो। बड़े सुकून से इत्मीनान से जवाब दे रही है कि आप परेशान ना हो, ये मर चुका है। अब चूंकि डॉक्टर है, डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है तो नब्ज चेक करने के बाद उसको ये यकीन हो जाता है कि ये तो वाकई मर चुका है। डॉक्टर उससे बोलता है कि जब इसको गोली लगी थी तो तुमने इसको फौरी ऑपरेट क्यों नहीं कराया, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? तो कहते डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि ये 15 साल पहले ही मर चुका है। डॉक्टर ये सुन के बड़ा परेशान हो जाता है कि 15 साल पहले? तुम क्या बात कर रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे सारा माजरा बताओ। तो ये डॉक्टर को जानते हो क्या कहती है? ये डॉक्टरों को माजरा बता रही है कि मैं इस लड़के से बेतहाशा प्यार करती थी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन चूंकि मेरे माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे और मैं अपने घर से भाग गई। मैं इसके साथ भाग के हमने शादी की। शादी करने के बाद हम हंसी खुशी रह रहे थे। ये मेरे बाप से हजम न हुआ और वो शहर हमें ढूंढकर उसने मेरे इस प्यार को गोली मार दी। ये वो गोली लगी हुई है जो 15 साल पहले मारी गई है, लेकिन मैंने अपने प्यार का इंतकाम अपने वालिदैन से लिया। ये डॉक्टर को बता रही हो, जानते हो कैसे? कि मैंने अपने हाथों से अपने वालिदैन को जहर दिया, मैंने उन्हें मार दिया और खुद भी जहर खा गई। डॉक्टर ये सारी बातें सुन रहा है, लेकिन कह रहा है कि शायद ये पागल हो गई है। लड़की इतनी बात करके ढेर हो जाती है, नीचे जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बड़ा परेशान है कि एक जवान लड़की वहां पड़ी हुई है, ये उसको हिलाता है लेकिन वो बेहोश है। वो उसको उठा के नीचे ले जाने की कोशिश करता है कि मैं इसको नीचे उठा के ले जाऊं। डॉक्टर उठाता है तो वो बहुत हेल्थी है, उठ नहीं सकती, वजनी है। लड़की को वहीं छोड़ता है और ये सोचता है कि इसका बाप नीचे बैठा हुआ है, मैं इसके बाप को ऊपर लेकर आता हूं। डॉक्टर दौड़ता हुआ नीचे आता है। अब जब नीचे आता है तो वो लड़की के बाप से मुखातिब होता है कि अरे भाई सुने आपकी बेटी ऊपर बेहोश पड़ी है, उसको जाके देखें। कहता क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो कहता है मैं कह रहा हूं आपकी बच्ची ऊपर बेहोश पड़ी है, उसे जाके उठाएं। कहता है डॉक्टर साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरी बच्ची तो ये बैठी। अब जो वो जरा सा साइड में होता है तो डॉक्टर देखता है कि वही लड़की जिसको वो ऊपर बेहोश देख कर आया है, वो नीचे उसी व्हील चेयर पे बैठी है जो फर्स्ट टाइम उसने देखी। वो लड़की व्हील चेयर पे बैठी है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम तो ऊपर थी। कहती है नहीं मैं तो यही हूं। तो कहता फिर वो ऊपर? कहती कहां ऊपर? वो कहता तुम्ही ने मुझे बताया कि तुमने अपने मां बाप को जहर दिया और खुद भी जहर खा के मर गई, तो वो तुम तो थी। ये बाप सब सुन रहा है और बाप डॉक्टर से कहता है तो क्या इसका मतलब है कि मेरी बेटी ने आपको सब कुछ बता दिया? डॉक्टर कहता है अरे भाई मुझे सब कुछ बता दिया, छोड़े इन बातों को। सबसे पहले यह बताएं वो जो ऊपर लाश पड़ी है उस लाश का क्या करना है? वो आदमी डॉक्टर को बताता है कि तुम तो एक लाश की बातें कर रहे हो, अरे यहां तो लाशें ही लाशें हैं, और जिस जगह तुम खड़े हुए हो यह हवेली नहीं एक कब्रिस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें तो पहले ही 15 साल पहले जहर दे के मार दिया। उस लड़की ने बताया था कि मैंने अपने माँ बाप को जहर दे के मार दिया और खुद भी जहर खा के खुदकुशी कर ली उसने। अब डॉक्टर ने जब ये बात सुनी है कि ये जहां मैं खड़ा हूं ये एक कब्रिस्तान है, डॉक्टर निकल के वहां से भागा है। अब जब भागा है डॉक्टर बुरी तरीके से, हवेली का दरवाजा छोड़ता है। अब जब पीछे घूम के देखता है अहमद, तो वाकई वहां हवेली नहीं थी, वो पूरा कब्रिस्तान होता है। वहां कब्रें ही कब्रें हैं अहमद, कब्रें ही कब्रें हैं। ओह वाह, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी।
और क्योंकि लड़की बहुत मोहब्बत करती थी लड़के से, जी हाँ, ये बात उसके माँ बाप को पसंद नहीं आई। वो लड़की को भगा के ले गया, उसने वहाँ से शादी की। बिल्कुल। और उसके माँ बाप ने लड़के के सीने पे गोली मारी, जिससे उसके जो है क्या कहते हैं सीने से खून बाहर आया। लेकिन ये खून डॉक्टर ने देखा और उसने बोला ये लाश है, लेकिन वो तो 15 साल पहले मर चुके हैं। चूंकि लड़की ने अपने प्यार का इंतकाम उनने अपने वालिदैन को मार देने की सूरत में लिया कि उसने अपने माँ बाप को भी जहर दिया और खुद भी जहर खा के मरी। ये लड़की ने इंतकाम लिया था। और आप देखें ना, वो जो हवेली डॉक्टर गया था देखने उस लड़की को, तो हवेली तो थी नहीं, वो तो कब्रिस्तान था। और वहाँ सब ये दफन थे पहले से ही दफन थे। ओए शेख साहब, दूसरी कहानी, इस कहानी से मैं निकल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है कि आप अपनी दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं। अहमद, ये कहानी है लाहौर में, एक इलाका है मुगलपुरा। हाँ, बड़ा मशहूर है मुगलपुरा में एक मिठाई की दुकान है जो बड़ी मशहूर है, बहुत बेहतरीन तरीके से बड़ा शॉप बनाई हुई मिठाई की दुकान है। उस मिठाई की दुकान वाले की क्वालिटी ये है कि उन्होंने अपने राइडर रखे हुए हैं, यानी मिठाई की इतनी सेलिंग है कि उन्होंने अपने राइडर रखे हैं, नाइट के अलग और दिन के अलग। 24 घंटे दुकान खुली हुई है, मिठाई बन रही है, लोग ला रहे हैं, जा रहे हैं। तो राइडर जो रखे हुए हैं उन्होंने मिठाई देने के लिए, एक दिन क्या होता है कि इनको एक कॉल आती है, तकरीबन रात को 3, साढ़े 3 बजे कॉल आई है कि जी 25 किलो मिठाई फलानी लोकेशन पर लेके पहुंचना है। 25 किलो मिठाई। दुकान का मालिक सोचता है यार इतनी रात को 25 किलो मिठाई किसको जरूरत पड़ेगी। बहरहाल अब चूंकि ऑर्डर है, ये एक राइडर को बुलाता है कि भाई सुनो, ये लोकेशन सेंड करके अपने पास ले लो और इस लोकेशन पर लेके पहुंचो, ये 25 किलो मिठाई तुम्हें वहां लेके जानी है। ये बड़ा खुश अपनी गाड़ी पे 25 किलो मिठाई रखता है, लोकेशन पे पहुंचता है। अब जब ये वहां पहुंचता है, शहर से दूर एक जगह है, थोड़ा सन्नाटे का स्टार्ट हो जाता है। ये वहां पहुंचा, क्या देखता है, एक कच्चा सा घर बना हुआ है, बाहर टाट पड़ा हुआ है दरवाजे की जगह। ये देख रहा है दूर तक कुछ नहीं, लोकेशन इसी घर की है। तो जाहिर है फिर यही घर है। वो कॉल ट्रेस करता है, बंदा बाहर आता है। अब जब वो आदमी बाहर आया उस टाट का कपड़ा हटा के, तो 6.5 फीट का आदमी है। इसने उसको देखा, उसने बोला हाँ भाई मिठाई, बोले हाँ भाई ये ले। उसके हैंड ओवर करता है वो 25 किलो मिठाई। वो आदमी मिठाई के पैसे भी देता है जो अंदर से निकला है और 5,000 रुपये उसको टिप भी देता है। ये तो बड़ा खुश होता है, 5,000 रुपये टिप मिल गए। ये कहता है यार मैं बड़े बड़े घरों पे लेके जाता हूँ, बड़े घरों पे लेके जाता हूँ ऑर्डर, लेकिन 5,000 मगर 5,000 तो टिप मुझे किसी ने भी नहीं दी। और एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा घर जिसमें टाट का पर्दा पड़ा हुआ है, उसने मुझे 5,000 टिप दी। बड़ा खुश, हैप्पी वापस आता है। हस्बे दस्तूर दूसरा दिन होता है, क्योंकि इसकी ड्यूटी नाइट में है। दूसरे दिन वही रात का टाइम है, 3, साढ़े 3 बजे का टाइम है। अब इनको ऑर्डर आया है कि भाई 30 किलो मिठाई, जहां आपने कल 25 किलो भेजी है, वहीं आज आपने 30 किलो भेजनी है। तो दुकान का मालिक कहता है यार जो कल लेके गया था उसी को बुलाया जाए ताकि आसानी से पहुंच जाए। एड्रेस पता उसको? बिल्कुल, उसको बुलाता है। कहता हाँ भाई, जहां तुम कल लेके गए थे आज वहीं 30 किलो लेके जानी है। तो कहता बा मैं जाऊंगा। वो छोड़ दे, सारे काम छोड़ के खड़ा हो जाता है। क्यों? टिप मिली कि 5,000 रुपए की टिप याद आ गई उसे। ये ऑर्डर लेके दुकान पे से निकला है। दूसरा दिन अब ये वहां जा रहा है, क्योंकि जाहिर है हर किसी को ये आस होती है कि मैं वहां जा रहा हूं तो कुछ ना कुछ आसरा होगा। ये वही 5,000 रुपए के आसरे में है और सोचता हुआ जा रहा है कि मुझे आज भी 5,000 मिलने हैं। ये लोकेशन पर पहुंचा, इसने वहां अपनी गाड़ी लगाई, मिठाई का टोकरा अपनी गाड़ी पे से खोला और नीचे रखा है। आवाज लगाता है, वही आदमी जो कल इसको मिला है वो बाहर आता है। कहता हाँ भाई मिठाई, बोलता ये रख गई। वो मिठाई उठाता है, मिठाई के पैसे देता है और आज भी उसको 5,000 रुपए टिप के देता है। और वो टोकरा उठा के आदमी अंदर चला जाता है। ये 5,000 रुपए का नोट देखता है और सोच रहा है, अपने आप से बात कर रहा है कि यार ये शख्स मुझे रोजाना 5,000 रुपए टिप के दे रहा है, ये कितना अमीर आदमी होगा। और अगर अमीर आदमी है, रईस है,
तो फिर ये एक कमरे के घर में क्यों है? इसके दिमाग में ये बात चल रही है। सोच रहा है कि मैं कल 25 किलो मिठाई लाया, वो भी इसी घर में गई। आज मैं 30 किलो मिठाई लाया, वो भी इसी घर में गई। तो इस एक कमरे के घर में कितने लोग होंगे जो इतनी मिठाई खा रहे हैं? ये अपने आप से बातें कर रहा है। बहुत सारे सवाल उसके ज़हन में, अपने दिमाग में ये दौड़ा रहा है। इसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना किसी बहाने घर के अंदर जाया जाए और जायजा लिया जाए कि आखिर ये सब मामलात हैं क्या, मैं इन सब मामलात को करीब से क्यों ना देखूं। इसके दिमाग में चल रही है। अहमद इसने दोबारा आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, कोई ना आया। इसने दूसरी आवाज लगाई, कोई ना आया। तीसरी आवाज लगाई तो वही शख्स जो मिठाई का टोकरा लेके अंदर गया था वो बाहर आता है और इससे आके कहता, अरे तुम अभी तक यही हो, गए नहीं? किराए में जाता कैसे? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आपको नागवार ना गुजरे, अगर आपको नागवार ना गुजरे तो मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि मेरा सफर दूर है और मैं अपना सफर तय नहीं कर सकूंगा इस कंडीशन में। तो वो कहता है, अच्छा तो फिर आओ मेरे साथ। वो शख्स अब इसको पहली दफा उस टाट के कमरे में लेके जा रहा है। उस शख्स ने इसका हाथ पकड़ा और कहता है, आ जाओ मेरे साथ। हाथ पकड़ के इसको अंदर लेके गया, टाट हटाया। ये जैसे अंदर दाखिल हुआ है अहमद, इसने क्या देखा? ये अंदर दाखिल हुआ और देखता है कि अंदर वो घर, वो अंदर से महल बना हुआ है अहमद, और 1000 आदमी उस घर के अंदर मौजूद है। सब ने चादरें डाली हुई हैं, चेहरा किसी का नजर नहीं आ रहा, और सब के सब मिठाई खा रहे हैं। वो सब मिठाई खा रहे हैं। इसका तो रुआ खड़ा हो गया कि ये क्या मामला है। ये डर के भागा नहीं वहां से। भागता कैसे? क्योंकि उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इसने उससे हाथ छुड़ाना चाहा। उसने बोला, किधर? बोला, बस मैं जा रहा हूं। बोला, नहीं, तुम तो वॉशरूम इस्तेमाल करने आए हो, आओ वॉशरूम तो ले चलूं तुम्हें। अब ये मुसलसल चल रहे हैं उस एक कमरे के घर में, उस एक ही कमरे के घर में चल रहे हैं अहमद। और चलते चलते 5 मिनट के बाद उसने एक स्टेप ऊपर जीना चढ़ा है, और जीना चढ़ने के बाद वो वॉशरूम में दाखिल हुआ है। वो कहता है, ये वॉशरूम है, जाइए यूज कीजिए। एक कमरे के घर में कोई 5 मिनट कैसे चल सकता है? वो उधर ही चल रहा है। और उसके बाद एक स्टेप ऊपर चढ़ा, एक स्टेप ऊपर चढ़ा तो ऊपर वॉशरूम बना हुआ है। हाँ। वो वॉशरूम में दाखिल हुआ है और अंदर से उसने वॉशरूम बंद कर दिया। अब ये जिस काम से गया था वो काम तो उसका रह ही गया, क्योंकि उसके तो हवास उड़ चुके हैं कि ये हुआ क्या है और मैंने देखा क्या है। एक कमरे के घर में उसने इतने सारे अफराद चादर डले हुए देखे, और सब मसरूफ अमल हैं कि मिठाई खा रहे हैं। सब मिठाई खा रहे हैं। सब मिठाई खा रहे हैं। ये डर रहा है कि अब ऐसा ना हो कि मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलूं, मुझे वापसी भी वहीं से जाना है। इसको ये अंदर खौफ है। आधा घंटा ये वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लिया इसने अहमद। उसके बाद अब ये वॉशरूम के अंदर है। हाँ। और ये सोच रहा है कि मैंने दरवाजा खोलना है और सीधा बाहर की जानिब भागना है। जिस रास्ते से मैं आया हूं मुझे उसी रास्ते से वापस भागना है। ये सोच के जैसे ही दरवाजा खोलता है अहमद, तो जानते हो क्या होता है? हाँ। इसने ये दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या देखता है कि मैं मेन रोड पे खड़ा हुआ है। कोई घर नहीं, कोई लोग नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां कोरा वो अकेला खड़ा है रोड के ऊपर। जितने रास्ते से वो चलकर आया था वो कोई रास्ता नहीं है। क्या देखता है कि सामने उसकी बाइक खड़ी हुई है। बस ये अपनी बाइक पे बैठता है, किक मारता है और जितनी तेजी से दौड़ा सकता था वहां से दौड़ाता है। ये अपने घर पहुंचता है अहमद, और 3 दिन इसको बुखार में, यानी ये 3 दिन बुखार से नहीं उठ पाता है। चौथे दिन जानते हो जब ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, हाँ। ड्यूटी गया है, तो चौथे दिन इसका मालिक इसको कहता है, हाँ भाई कैसी है तबीयत? कहता है, हाँ पहले से बेहतर है। ये उनको कुछ बताता नहीं है? कुछ नहीं, इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, किसी से भी कुछ नहीं कहा कि बस मुझे बुखार है। और ऐसे ही कि उसको बुखार चढ़ गया 3 दिन। लेकिन उसको बुखार किस वजह से चढ़ा उसने ये किसी को भी नहीं बताया। अब चूंकि चौथा दिन है तो मालिक इससे पूछ रहा है, हाँ भाई आज रात को 2:30 बजे
तुमको उसी लोकेशन पे मिठाई लेके जानी है जहां तुम 4 दिन पहले जाते रहे। तो ये खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है, खुदा के वास्ते मुझे काम करने दे और मुझे जिंदा रहने दे। बोलता है, क्या मकसद? कहता, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां मैं तो क्या तुम किसी को भी मत भेजना। फिर ये उनसे वो बात शेयर करता है। ओए होए 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 होए, मैं समझ गया हूँ। वो जो जहाँ से ऑर्डर आ रहा है, हाँ, इसको, वो जिन्नात थे। जिन्नात थे, वो इंसान नहीं थे। हाँ, क्योंकि बाहर से वो झोपड़ी कुछ नजर ही नहीं आ रही है। बिल्कुल। एक कमरे की झोपड़ी में इतने अफराद लाइन से बैठ गए और कितनी 30 किलो मिठाई खा रहे। उसने जब टाट हटाया है और जब वो अंदर दाखिल हुआ है तो उसने देखा कि अंदर महल बना हुआ है। महल बना हुआ है, और ये उसने वॉशरूम में डिसाइड कर लिया था, हाँ, कि मैंने निकल के भागना है। उसको सोचने का टाइम मिल गया। बिल्कुल। लेकिन बाहर आया तो कुछ इतनी मोहलत ही ना मिली कि वो भागे। उसको तो वहीं गाड़ी मिली कि दरवाजा खुला और सामने गाड़ी खड़ी हुई है। ये सब वो लोग हैं। ये सब वो लोग हैं। अच्छा, ऐसा भी मैंने सुना है कि जब जो नेक जिन्नात होते हैं, अगर उनका किसी को पता चल जाए एड्रेस, तो वो फिर वहाँ नहीं रहते। हाँ, वो जगह चेंज कर देते। वो अपनी जगह चेंज कर लेते। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, लेकिन क्योंकि इसको एड्रेस पता चल गया था, हाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि बजाय इसके कि ये यहाँ सबको बताए, तो उससे बेहतर है कि इसको भेजा जाए और खुद भी कहीं कूच किया जाए। खुद भी कहीं कूच किया जाए। और ये भी देखे ना कि जैसे ही वो इंटर हुआ, हाँ, उसकी झोपड़ी में, हाँ, इसने भागना चाहा, ये नहीं भाग सका क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ पकड़ा हुआ था। यानी इससे ये जाहिर होता है कि जब बाइक वाला जो राइडर है, जब वो ये प्लान बना रहा था कि मैं अंदर जाके देखूंगा कि क्या है, हाँ, तो ये बात वो सब समझ चुका था। उस जिन्नात को पता चल गई। बिल्कुल, वो सब समझ चुका जब भी इसने इसका हाथ पकड़ा, और उसको फिर मजा बाहर नहीं जाने दिया, बजाय इसके कि बाहर जाता उसको अंदर ही ले गया। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसने उस पर कोई जानी हमला नहीं करा। हाँ, बिल्कुल, कोई अटैक नहीं किया। बिल्कुल। ये शायद उसको इसकी सजा मिली है कि हर मामले में इतना नहीं घुसते हैं। नहीं घुसना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ओए होए होए, वो 5,000 रुपए के चक्कर में गरीब है ना, वो घुसा जा रहा था। हाँ, लेकिन 5,000 रुपए की टिप। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और अगर वो ये जो राज है, हाँ, अगर ये फाश ना करता, हाँ, तो 5,000 रुपए मिलते रहते उसको। मैं तो समझता हूँ रोज, हाँ, रोज मिठाई ला, रोज 5,000 ले। ओए होए होए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी। सही बात है। वो क्या कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि मुर्गी ना ज़िबा करो, बस अंडे खाए जाओ। उसने सोचा एक साथ ही अंडे खा जाऊं, तो वो एक अंडे से भी गया और मुर्गी भी गई। और उसकी जो हालत खराब हुई वो अपनी है। बिल्कुल, 3 दिन बुखार में पड़ा रहा। 3 दिन बुखार में पड़ा रहा। ओए होए होए, शेख साहब, तीसरी और आखिरी कहानी। ये तीसरी कहानी अहमद, मेरे एक बड़े अच्छे वेल विशर हमारे दोस्त हैं। अच्छा। ये उन्होंने मुझसे शेयर की। अच्छा। और कहानी इस कदर बेहतरीन थी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शेयर करें। ये एक जगह है फैसलाबाद, हमारे पाकिस्तान में एक जगह है फैसलाबाद, जहाँ टेक्सटाइल्स का बड़ा अच्छा काम है। तो हमारे कराची का एक ताजिर, खाता पीता काम करने वाला आदमी, टेक्सटाइल्स का काम, कपड़े वपड़े का काम करने का, ये अपने कारोबारी सिलसिले में फैसलाबाद जा रहा है। फैसलाबाद जा रहा है अकेला? हाँ जी, फैसलाबाद जा रहा अकेला। ये यहाँ से बस में सवार हुआ है और अपने काम के सिलसिले से निकल गया, फैसलाबाद जा रहा है। गाड़ी जा रही है, हैदराबाद क्रॉस किया, अब थोड़ा सा रनिंग और आगे गई है, तो इन्होंने सोचा, होता है ना ढाबा आबा आता है बीच में, चाय के लिए लगा लेते हैं। तो चाय के लिए इन्होंने बस साइड में लगी है, ये सब पूरी बस उतरी है होटल पर और चाय वाय पीने के लिए बैठ गए। ये जहां जाके बैठा है, इसके अगली टेबल पे चंद लोग बैठे हुए हैं, उसी बस के लोग बैठे हुए हैं। हाँ। और वो बातें कर रहे हैं। अब इसका कंसंट्रेट उनकी तरफ है। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? वो लोग बातें कर रहे हैं कि यार सुना है इस रोड के ऊपर एक महबूब नाम है उसका, कि एक महबूब नामी ऐसा ड्राइवर है जो लिफ्ट देने के नाम पर लोगों को मार देता है। यानी लिफ्ट तो देता है, हाँ, लेकिन उन्हें बिठाने के बाद वो मार देता है। ये क्या वजह है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं चला। ये लोग बातें कर रहे हैं, ये उनकी बातें सुन रहा है और उन लोगों पे अंदर ही अंदर हंस रहा है कि ये लोग कौन से लोग हैं और किस दौर में जी रहे हैं कि आज तक इन बातों पे ये यकीन कर लेते हैं। ये ताजिर हंस रहा है उनकी बात, हंस रहा है अंदर ही अंदर। चलो भाई चले, मैं वापस बैठे। हाँ भाई, सब बस में वापस सब बैठ गए। बस को 2-2.5 घंटे और चली है अहमद। उसके बाद रात का सन्नाटा है, बस खराब हो गई है। अब जब बस खराब हो गई है तो ड्राइवर कहता है भाई
बस के दूसरी बस आने में 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे? 4 घंटे आप रुक जाएं तो हमारी जो कंपनी की दूसरी गाड़ी हम आप सबको उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये सोचता है कि यार 4 घंटे किसके पास हैं? मेरा तो एक एक मिनट कीमती है। ये अपना बैग वैग उठाता है और बस से नीचे उतरता है। इसको लोग रोकते हैं, कहां? बोले भाई मुझे तो जल्दी पहुंचना है। बोले तो जल्दी से कैसे पहुंच जाएंगे? कहता मैं कुछ भी लिफ्ट लेता हुआ पहुंच जाऊंगा, मैं लिफ्ट ले लूंगा। लोग कहते हैं इतनी रात को तुम्हें कौन लिफ्ट देगा? कहता मैं निकल जाऊंगा, मेरे लिए परेशान ना हो। ये अपना बैग इसने लिया और ये पैदल पैदल मार्च करता हुआ जा रहा है। ये थोड़ी ही दूर पहुंचा है तो इसके बराबर से एक कार निकलती है जिसको क्रॉस करके निकल गई है। इसने उसको हाथ दिया, उस कार वाले ने इग्नोर किया, लेकिन आगे जाके कार रोक दी। आगे जाके ब्रेक मारा है। वो कार रिवर्स लेके आता है और इसके पास आके खड़ा हो जाता है और इससे आके पूछता है, जी फरमाइए, आप हाथ दे रहे थे, लिफ्ट चाह रहे थे, कहिए कहां जाना है? ये अपनी गर्दन नीचे करता है और उससे कहता है कि मुझे फैसलाबाद जाना है। तो ड्राइवर जानते हो उससे क्या कहता है? हाँ। कहता चलो अच्छा होगा जब हम 1 से 2 हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद ही जा रहा हूं। वो अगला दरवाजा खुलता है, वो अंदर बैठ जाता है और बैठते ही कहता है शुक्र है कि मुझे सवारी मिल गई। अब ये गाड़ी निकली है, ये दोनों कार में बैठे हैं, कार चल रही है, कार ड्राइव हो रही है। ये क्या करता है कि अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालता है, सिगरेट जलाने लगता है। तो ड्राइवर उससे कहता है कि आप सिगरेट ना ही जलाएं तो बेहतर है। वो कहता है भाई क्यों, मैं तो पीता हूं। तो ड्राइवर उससे कह रहा है कि अरे भाई तुम देखो सिगरेट के पैकेट के डब्बी पे लिखा हुआ है कि ये मुजीर सेहत है, इससे आदमी मर भी सकता है। हाँ। ये जानलेवा है। ये उससे कहता है मैं 20 साल से पी रहा हूं और आप गाड़ी, बराए मेहरबानी आप गाड़ी चलाइए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप भी पीजिए। वो कहता नहीं शुक्रिया, आप भी पीजिए। अब वो सिगरेट पी रहा है, बातों बातों में ड्राइवर बात निकालता है, कितना अच्छा हो कि अगर मैं ये पूछ सकूं कि आप काम क्या करते हैं। कहता हाँ भाई बिल्कुल पूछ सकते हो, मेरा टेक्सटाइल्स का काम है, मैं कपड़े का काम करता हूं। ड्राइवर ने उससे कहा कि आप कराची से कपड़ा लेने यहां जा रहे हैं फैसलाबाद, इसका मतलब यह है कि आपको इनकम सही होती होगी। अरे कहता है इनकम बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। उसकी वजह यह है कि मैं ये कपड़ा जिस दाम में उठाता हूं, अपना ब्रांड का लेबल लगाता हूं और इसको 3 गुना ज्यादा कीमत में बेचता हूं। ये तो बिजनेस है। ड्राइवर कहता है ये बुरी बात नहीं है। वो कहता है बुरी बात कैसे हो गई, मैं ताजिर हूं और इसी को तिजारत कहते हैं, इसी को कारोबार कहते हैं। कारोबार का मकसद यानी कारोबार का दूसरा अल्फाज है कि लोगों की खाल निकाल लो, उसे कारोबार कहते हैं। फिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा रहे। ये मुस्कुराता है अहमद और मुस्कुरा के उसको जवाब देता है कि आपसे पहले भी कई लोगों ने मुझे ये बात समझाई है कि आप 2 प्रॉफिट ले, दुगना प्रॉफिट कर लें, ये 3 गुना तो ज्यादा होता है। ये मुस्कुरा के उसको जवाब देता है कि मेरा मसला यही है कि मैं किसी की सुनता नहीं, करता वही हूं जो मेरा दिल करता है। मैं मशवरा देता हूं कि तुम भी यही काम करो, कपड़े का काम करो, बड़ी आमद है। वो ड्राइवर को कह रहा है कि आप भी यही काम करें, इसमें बड़ा पैसा है। तो ड्राइवर क्या जवाब देता मालूम? कहता तुम्हारे साथ यही मसला है कि तुम किसी की सुनते नहीं। ये उसको देखता है, कहता है क्या कहना चाह रहे हो कि मैं किसी की सुनता नहीं? कहता है हाँ ना, मैं साबित कर सकता हूं कि तुम वाकई किसी की नहीं सुनते। अब देखो ना, मैंने तुम्हें गाड़ी में सिगरेट जलाने को मना किया, लेकिन आपने सिगरेट जलाई क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं हैं। मैंने आपसे कपड़े के काम में कहा कि प्रॉफिट कम रखें, आपने अपनी बात बड़ी रखी। क्यों? कि आप किसी की सुनते नहीं हैं। होटल पे लोगों ने आपके सामने यह बात कही कि इस रोड के ऊपर कोई महबूब नाम का आदमी है जो लिफ्ट देने के बहाने लोगों को मार देता है। आपने उनकी भी नहीं सुनी क्योंकि आप किसी की सुनते ही नहीं। अब जब ये बात सुनता है तो ये उस ड्राइवर की तरफ देखता है कि होटल वाली बात इसको कैसे पता। जैसे ही ये बात सुनता है एकदम चौंक जाता है
हाँ, क्योंकि होटल वाली बात इसको कैसे पता? इसको कैसे पता, वो भी यही सोच रहा है हाँ। ताजिर कि इसको कैसे मालूम, ये तो वहां मौजूद नहीं था। हाँ। अब ये मशकूक नजरों से ड्राइवर की तरफ देख रहा है। अब जब मशकूक नजरों से उसकी तरफ देखता है तो ड्राइवर अचानक इसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और हंसता है। अरे कहता है भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आपकी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहे जिए, लेकिन ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि हम 1 से 2 हो गए, क्योंकि मुझे भी फैसलाबाद जाना था और आपको भी। तो ये सफर मेरी जिंदगी का यादगार सफर हो गया। क्यों ना मैं एक सेल्फी आपके साथ बना लूं। तो वो कहता हाँ श्योर, क्यों नहीं। अब ये क्या करता है ड्राइवर, ये गाड़ी साइड में लगाता है और उससे कहता है कि अपना हाथ मेरे कंधे पे डाल दे। यानी बराबर में हाथ उसने ड्राइवर के कंधे पे डाला और ड्राइवर सेल्फी बना रहा है। सेल्फी क्या बना रहा है, इसने फ्रेम बनाया। अब जब सेल्फी के लिए ओके करना है तो ये बराबर बैठा हुआ ताजिर क्या देख रहा है कि सेल्फी में वो तो नजर आ रहा है लेकिन वो ड्राइवर नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीर बना के रोक लेता है। इसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं तो तस्वीर में नजर आ रहा हूं फ्रंट पे कैमरे में, लेकिन ये वाजे नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा दिल में डर होता है। वो कैमरा रख लेता है, फौरन सेल्फी खींच के कैमरा रख लेता है। हाँ। अब ये क्या कर रहा है ताजिर आपने देखा होगा गाड़ियों में फ्रंट पे शीशा लगा होता है। ये उस शीशे को सेट करता है कि जैसे मैं बाल सेट कर रहा हूं। हाँ। शीशा सेट किया, अपने बाल सेट किए। अब शीशे को जब वो उसकी तरफ मूव करता है हाँ। तो क्या देखता है अहमद कि शीशे में वो बराबर वाला बैठा हुआ शख्स उसको उस शीशे में दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ सीट नजर आ रही है, सिर्फ खाली सीट है, वहां कोई शख्स नहीं बैठा हुआ है। अब जब वो ऐसे करके देख रहा है तो वो है। हाँ। लेकिन जब वो ऐसे देख रहा है तो वो नहीं है। उसके बाद फिर क्या है अहमद कि इसके दिल में खौफ आ गया है, ये डर रहा है, लेकिन ये ड्राइवर को जाहिर नहीं होने दे रहा कि मैं डर रहा हूं। ये यही बैठा हुआ सोच रहा है कि अब मुझे करना क्या है। क्या देखता है कि सामने डैशबोर्ड के ऊपर उस ड्राइवर का वॉलेट रखा हुआ है। ये सोचता है किसी तरीके से, किसी बहाने इसका वॉलेट चेक किया जाए। ये वॉलेट उठाता है। हाँ। वॉलेट खोल के जो देखता है तो जानते हो एनआईसी पे नाम क्या लिखा है? क्या? उस एनआईसी पे नाम लिखा है महबूब। और ये वही महबूब है जो लिफ्ट देने के बहाने लोगों को मार देता है। इसकी समझ में आ जाता है सारा गेम कि मैं अब फंस चुका हूं। होटल पे लोगों ने महबूब नाम लिया था तो उसको याद रह गया। इसने जब ये नाम पढ़ा महबूब तो ये वही महबूब है। अब ये समझ गया कि अब ये मेरे साथ क्या होने वाला है। ये ड्राइवर को कहता है गाड़ी साइड में लगाओ। वो उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता है। वो कहता है सुना नहीं, मैंने कहा कि गाड़ी साइड में लगाओ। तो ड्राइवर उससे मुखातिब होता है, कहता है अब ये गाड़ी रुकेगी नहीं। क्योंकि तुम जिस तरह लोगों की सुनते नहीं उसी तरह मैं भी तुम्हारी सुनूंगा नहीं। और गाड़ी पट के रखी हुई है। ये जब शोर शराबा करता है, चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है तो वो ड्राइवर इसके गले पे हाथ रख देता है। अब जब इसके गले पे हाथ रखता है ये बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब इसकी आंख खुलती है तो ये क्या देखता है कि सामने फ्रंट पे कुछ लोग जमा है। एक्सीडेंट की सी सूरत है। हाँ। इसने देखा कि ड्राइवर गायब है। अच्छा, वो गायब है, ड्राइवर मौजूद नहीं है। ये दरवाजा खोलता है। हाँ। गाड़ी से उतरता है और हुजूम की तरफ जा रहा है। ये देखने की क्या हुआ है ये लोगों को हटाता हुआ वहां तक पहुंचता है। क्या देखता है कि एक गाड़ी कल्टी हुई है। एक गाड़ी पलटी हुई पड़ी है। और जानते हो ये कौन सी गाड़ी है? कौन सी? ये वही गाड़ी है अहमद जिस गाड़ी से ये अभी उतर के गया है। जिस गाड़ी से उसने लिफ्ट ली थी? जिस गाड़ी से इसने लिफ्ट ली थी ये वही गाड़ी है। महबूब की गाड़ी। महबूब की गाड़ी। अब जब ये रश को हटाता हुआ वहां पर पहुंचता है पॉइंट पर तो देखता है कि एक डेड बॉडी उल्टी पड़ी हुई है। इसने देखा कि ये कोई मरा हुआ शख्स है। ये नीचे बैठता है। ये डेड बॉडी सीधी करता है। जब ये डेड बॉडी सीधी करता है तो क्या देखता है कि ये डेड बॉडी उसकी खुद की ही है अहमद। जिसने डेड बॉडी सीधी की है वो उसी की ही लाश है। महबूब इसको मार चुका है। महबूब इसको मार चुका है अपनी गाड़ी में ही। ओ,
समझे? हाँ, मैं ये कहानी समझ गया हाँ कि वहाँ जब इसको लोगों ने बताया था कि एक महबूब नामी इंसान है जो कि लिफ्ट देने के नाम पे लोगों को मार देता जान से मार देता जान से मार देता है। इसको कुछ याद नहीं रहा वहाँ पे, कुछ नहीं, लेकिन इसको नाम याद रह गया, महबूब। और जब उसने सेल्फी ली हाँ। वो इसको नजर नहीं आया। फिर शीशे इसने में होशियारी देखा। से मिरर चेक किया, हाँ, उसमें भी नजर नहीं आया। उसमें भी नजर नहीं आया। तब ये समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। फिर इसने होशियारी से उसका वॉलेट चेक किया क्योंकि नाम इसको याद था। बिल्कुल। और जैसे ही इसने नाम देखा महबूब, कंफर्म हो तो गया उसकी कि हवाइयां उड़ गईं। बिल्कुल कि ये वही है। और फिर महबूब ने इसको पता नहीं किस तरह मारा, क्योंकि गाड़ी तो उनकी, ये गाड़ी चलती गाड़ी से कूदना चाह रहा था, चलती गाड़ी से कूदना चाह रहा था, और इसने महबूब ने इसके गले पे हाथ रख लिया था। बिल्कुल। लेकिन उसने जो गाड़ी देखी वो पलटी हुई थी। हाँ जी। तो ये भी महबूब की कुछ हेरा फेरी है हाँ। कि उसने मारा ऐसे, मारा उसको गला दबा के नहीं है, हाँ। मारा उसको किसी और तरीके से, क्योंकि गाड़ी पलटी हुई थी। गाड़ी पलटी हुई थी। और जब इसने वो उठा के देखा तो वो वही था। अच्छा, फिर उसको महबूब नजर नहीं आया? हाँ, आया ना नजर। कहाँ? नजर आया जब उसने डेड बॉडी सीधी की है। हाँ। और नजर उठा के देखा है तो सामने महबूब खड़ा है, और महबूब ने इससे कहा, हाँ। क्यों, अब तो सुनोगे ना बात? अब तो अपने मन की नहीं करोगे, अब तो वही करोगे और उसी पे अमल करोगे जो लोग तुम्हें समझाएंगे। तो बेहतर है कि अगर कोई तुम्हें समझा रहा है तो तुम्हारे अच्छे के लिए उसको समझ लेना चाहिए। ओए होए होए होए, यानी इसको इस ताजिर को एक घमंड था है? हाँ जी, कि मैं किसी की सुनता नहीं है, किसी की भी नहीं सुनता, मैं अपनी फूंफा में रहता हूँ। अपनी फूंफा में रहता हूँ। तो उसको नतीजे पे भी पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे है ना? हाँ। और लेकिन महबूब की कहानी पता नहीं चल सकी कि महबूब क्या था, कौन था। है महबूब वो जो हाईवे के जो रोड होते हैं हादसात हो जाते हैं, हादसात हो जाते तो वो उनका सिलसिला ऐसा ही होता है कि जब वो एक्सीडेंट इस कदर बुरे होते हैं कि उनकी रूहें घूम रही होती हैं, ये बदरू बन जाती अच्छा, इस तरह होता है। हाँ। क्योंकि एक बहुत मशहूर कहानी मैंने भी सुन रखी है, सबने ही सुनी होगी, कि वो हाईवे पे दुल्हन ने किसी से लिफ्ट ली। हाँ, वहां पे बड़ा मशहूर किस्सा है। कुछ लड़कों ने उसके साथ ज्यादती कर दी और उसको मार दिया। बिल्कुल। और फिर वो दुल्हन जो है उसी हाईवे पे है, वो इंतकामन सबसे लिफ्ट लेती है। हाँ। और लिफ्ट लेके फिर उनको मार देती है। ऐसी है। तो लेकिन यार एक बात समझ नहीं आती, जिन लड़कों ने उनके साथ ज्यादती की उसको तो मार दिया, लेकिन वो फिर और लोगों को तो ना मारे ना। और लोगों को ना मारे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चूंकि वो बदले की आग है, वो ठंडी नहीं हो रही। वो ठंडी नहीं हो रही। हाँ, वो आग ठंडी नहीं हो पा रही। वो आग ठंडी नहीं हो रही। बिल्कुल। तो शेख साहब की तीनों कहानियाँ आज आप लोगों ने सुन ली। उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आई होंगी। और मैंने बहुत बोला है, इस दफ़ा भी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास भी अल्लाह न करे अपना कोई किस्सा है, या फिर अपने किसी दोस्त से सुना हुआ किस्सा है, या किसी से भी सुना हुआ किस्सा है, या आपने कहीं पढ़ा है और वो किस्सा चाहते हैं कि हम आपका किस्सा सुनकर लोगों तक पहुंचाएं, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं, तो आप इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस इंस्टाग्राम पे आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। और शेख साहब जाते जाते कुछ ऑडियंस से जाते जाते अपने प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया, और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनका बड़ा प्यार और बड़ा मान, मैं दिल से उनके लिए दुआएं हैं। और एक बात हमेशा कह के जाता हूँ, नसीहतन होती है कि इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे खामोश होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोल के खामोश हो जाओ कि लोग तुम्हारे बोलने का इंतजार करें। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह हाफिज़।